देखिए, आप लोगों को प्रतिशत त्रुटि और उससे संबंधित चीज़ें बताया जा रहा है। उसी क्रम में एक क्वेश्चन है कि एक केस नली द्वारा द्रव का पृष्ठ तनाव T बराबर RH रो G बाई 2 द्वारा नापा जाता है, जहां केस नली का व्यास 0.125 सेंटीमीटर। केस नली में चढ़े द्रव का घनत्व 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तथा नली में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई देखिए, ये पॉइंट है। द्रव की ऊंचाई 1.43 सेंटीमीटर है। तो पृष्ठ तनाव के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, फार्मूले में रेडियस दिया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहीं भी रेडियस नहीं दिया गया है। अब उसको कैसे करेंगे? तो r के जगह पर d/2 लिख सकते हैं, लेकिन वो 2 कंसीडर नहीं होगा। हम इसको लिख सकते हैं T बराबर d/2 r के जगह पर लिख दिया h रो G बाई 2। G को भी छोड़ देंगे क्योंकि G का मापन किया नहीं, और इन दोनों को छोड़ देंगे। क्योंकि यह 2 कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। यानी जब तोड़ेंगे तो डेल्टा T बाई T इंटू 100 बराबर डेल्टा D बाई D इंटू 100 प्लस डेल्टा H बाई H इंटू 100 प्लस डेल्टा रो बाई रो इंटू 100। किसी क्वेश्चन में रो नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया है तो उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि जो मेजर करेंगे हम त्रुटि उसी में कंसीडर करेंगे, इसलिए उसको छोड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने दे दिया, तो ये ध्यान रहे कि क्वेश्चन क्या है और क्या हमको करना है। अन्यथा आप किसी बुक से टैली कराएंगे, उस बुक में आप ये रो नहीं दिया गया है, तो आप कहेंगे कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन तो बनाए जा सकते हैं। आपको फंडामेंटल चीज जाननी है कि हमको एरर कैसे निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब ये बराबर देखिए, डी मेजर किया गया, यहाँ लिख दीजिए डी बराबर 0.125 सेंटीमीटर। तो इसका जो लिस्ट काउंट होगा 0.001, ये हो जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाई 0.125 और मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस
अब एच देखिए, चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई, चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई देखिए 1.43 है। यहाँ देखिए 1.43, तो 0.01 बाई 1.43 और मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस घनत्व दिया है 1.5, 0.1 बाई 1.5 और मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये कितना हो जाएगा देखिए, एक होगा तो 125 हो जाएगा, यानी 100/125 प्लस या एक होगा कि 43 हो जाएगा 100 यानी 100/143 प्लस। देखिए क्वेश्चन में बदला हूँ, ये ध्यान रहे, जो बुक में क्वेश्चन दिया गया है उससे क्वेश्चन डिफर है, तो मिलाएंगे तो अंतर आएगा, इसलिए ये ध्यान रहे कि क्या दिया गया है, क्या निकालना है। अब एच दे दिया 100 होगा तो 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाई 50। अब इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो देखिए 25 से काटेंगे, 25 चौक के 100, 25 को 125 यानी 4/5 प्लस इसको काटेंगे तो 0.6। अब डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 100 में 143 से पॉइंट करेंगे क्या होगा, 6 बार में 36 18 1 और 6 को 24 1 25 2 6 का 6 2 8 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से गया 142, यानी ये 69 बार चला जाएगा। तो 0.70 या 69 प्लस 15 6 के 90, फिर 10 15 6 के 90 चलता जाएगा। अब ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा दैट इज 0.8 प्लस 0.69 प्लस 6.66, केवल ये रहता ना तो ये 1.9% हो जाता, लेकिन ये ऐड होगा, ऐड होगा तो देखिए 2 डिजिट में 9 4 15 5 1 6 1 7 6 13 और 8 21 का 1 2 और 2 8, इतना परसेंट का एरर होगा। ये डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू, ये ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि हमने इसको रो कंसीडर किया है। कुछ किताबों में रो नहीं लिखा है, तो रो नहीं लिखा होगा तो ये जोड़ते तो ये 9 होता होगा, 14 और जो हमको 1.49 यानी 1.5%। तो कुछ बुक में ऐसे है और क्वेश्चन को मैं बदल दिया हूँ, तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि क्या दिया गया है और किसमें एरर हमको फाइंड आउट करना है। क्योंकि देखिए यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि हमने घनत्व दे रखा है, किताबों में घनत्व नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो उसको छोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया 8.15%। अब आइए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हुए। अब इसी से रिलेटेड हम प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। प्रयोगों में जब हम कोई लैब में कोई प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसके मापन में भी त्रुटियां हो जाती हैं, और त्रुटियों का हम कंसीडर कैसे करते हैं। तो देखें, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि यानी हमको प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर, एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर हम कैसे ज्ञात करते हैं एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है वह प्रायोगिक यानी प्रयोग किया गया प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि कहाँ मिलेगा, लैब में कोई प्रयोग आप कर रहे थे। जैसे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान आप जानते हैं
कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपके लैब के लिए एथराइज वैल्यू है। लेकिन जब आप सरल लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कर रहे थे तो विद्यार्थी ने फाइंड आउट कर दिया 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक विद्यार्थी मेजर कर दिया 10.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इस विद्यार्थी ने कम नापा या ये विद्यार्थी था और इस विद्यार्थी ने ज्यादा नापा, तो त्रुटि तो दोनों से हुई, लेकिन अब कितनी हुई, अब इसको कैसे निकालें? तो यहाँ देखिए प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि ये बराबर होता है प्रमाणिक मान, स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी थी, प्रमाणिक मान, और यहाँ अंतर का चिन्ह लेते हैं, न कि माइनस है, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू जो होगी वो कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। तो मान और माइनस किया मापित मान, मापित मान यानी जो मापा गया या प्रायोगिक मान, इसी को कहते हैं प्रायोगिक मान, और डिवाइडेड बाई प्रमाणिक मान, प्रमाणिक मान मल्टीप्लाइड बाई 100। अब जब ऐसा कर देंगे तो हमको प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात हो जाएगा। जैसे इसी को हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं। अब क्वेश्चन के रूप में देखिए क्या हो जाएगा, एक विद्यार्थी सरल लोलक की सहायता से सरल लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ज्ञात करता है। तो ऐसा विद्यार्थी ने ज्ञात किया, तो गुरुत्वीय त्वरण के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, ये आपको ज्ञात करना है। फार्मूला यही लगाएंगे जो ऊपर लिखा गया है, प्रायोगिक, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया विद्यार्थी ने, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि, फार्मूला हो गया इज इक्वल टू कितना, तो प्रमाणिक मान और डिफरेंस का एक चिन्ह माइनस प्रायोगिक मान या इसी को मापित मान कह लेंगे, मापित मान, क्योंकि कुछ बच्चे समझ जाएंगे कि दूसरा है। प्रायोगिक मान ही आपने नापा था और डिवाइडेड बाय कितना, तो प्रमाणिक मान, यानी प्रमाणिक मान स्टैंडर्ड वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय 9। अब इसमें देखिए जी का प्रमाणिक मान कितना है, तो प्रमाणिक मान हो गया 9.8 माइनस नापा कितना आपने 9.6 डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू 100। जब ये घटाएंगे तो देखिए ये ज्यादा है ये कम है, तो यहाँ 9.8 में से 9.6 निकलेगा, 0.2 होगा, तो 0.2 को 2 करेंगे तो 98 हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, यानी 200/98। अब मान लीजिए कि अगर विद्यार्थी 10.5 नापता तो इससे ज्यादा होता, तो ज्यादा इसमें से इसको घटा देंगे तो निगेटिव नहीं लिखेंगे, वैल्यू ये डिफरेंस का है इसीलिए माइनस में लिखा। एरर कभी निगेटिव नहीं होता, एरर ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव, नेवर वी कंसीडर नेगेटिव वैल्यू। तो ये हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो ये 100/49 हो गया, डिवाइड करेंगे 2.98, 2 होगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, फिर 200, 4 बार जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा,
यानी हमारा आंसर हो गया 2.04%। तो इस तरह से हम प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं। ये लैब के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उसमें एरर हो जाती है। जैसे आप एक क्वेश्चन लिखेंगे वायु में ध्वनि की चाल, और क्वेश्चन दे रहा हूँ हल करने के लिए। अक्सर बच्चे जब कापियाँ दिखा रहे हैं तो पता चला कि कापियों में खाली है, इसका मतलब कि जो पढ़ाया गया वो आपके समझ में नहीं आया, या आप होमवर्क करना ही नहीं चाहते। तो नहीं चाहते तो पढ़ते क्यों हैं? अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आइए एक क्वेश्चन दे रहे हैं और उस क्वेश्चन को आप करिएगा। वायु में ध्वनि की चाल, एक विद्यार्थी वायु में ध्वनि की चाल, ये क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की चाल, एक विद्यार्थी 350 मीटर प्रति सेकेंड ज्ञात करता है, जबकि वायु में ध्वनि की चाल, जबकि वायु में ध्वनि की चाल 330 32 होता है, चलिए 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो निश्चित रूप से विद्यार्थी ने अधिक नापा, 332 होता है और विद्यार्थी नापता है 350। तो ध्वनि के चाल के मापन में, तो ध्वनि के चाल के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? ये क्वेश्चन आपको हल करके और बताना है। नहीं आएगा तो आपको बताया जाएगा। अब आज इतना ही, शेष कल देखा जाएगा। धन्यवाद।